नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। क्या बिहार में पाकिस्तानी आतंकी संगठन की पकड़ गहरी है? क्या बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से लगने वाले जिले बिहार में आतंकियों का नया ठिकाना बन चुका है? क्या बिहार में पाकिस्तानी आतंकियों का पनाहगार छिप कर बैठा है? क्योंकि दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अशरफ ने कबूल किया है कि उसे बिहार में ठहरने के लिए मदद मिली। किशनगंज में उसने पहचान पत्र बनवाया और फिर देश के अलग अलग शहरों में दहशत फैलाता रहा। इस रिपोर्ट को देखिए। पहचान बदलकर वो कई महीनों तक रहा। फिर किशनगंज से अपना पहचान पत्र बनवाया। हैंडलिंग पाकिस्तान आईएसआई कर रही थी और ये पाकिस्तान आईएसआई ने इसको ट्रेन करके, जैसा मैंने कहा कि एक डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाकी एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश। पाकिस्तानी आतंकी अशरफ ने स्पेशल टीम से पूछताछ में खुलासा किया कि उसका किशनगंज में पहचान पत्र बना था। और पहचान पत्र बनाने में उसकी मदद किशनगंज के एक सरपंच ने की थी। साल 2005 में अशरफ बांग्लादेश के रास्ते बिहार पहुंचा था। जहां उसकी दोस्ती नूर नाम के शख्स से हुई। और फिर नूर ने ही आतंकी अशरफ को सरपंच से मिलाया। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आतंकी अशरफ ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिसमें आप किशनगंज के एक सरपंच का नाम आ रहा है जिन्होंने यहाँ पे उनको फेक आईडी बना दिया था, और नूर इस्लाम नाम का कोई आदमी है जिनके सहयोग से वो बिहार में आया था। बिहार में आने के बाद उन्होंने यहाँ से किशनगंज, अररिया कई इलाकों में उन्होंने काम किया है। और दावते इस्लाम नाम के एक संस्था थे जिनको आईएसआई के द्वारा वहाँ पे दावते इस्लाम नाम के संस्था से जोड़ा गया था, और उसी संस्था के माध्यम से वो फिर इंडिया में आए और इंडिया में किशनगंज के जो अपने सूत्र थे जिनके द्वारा वो काम क्या करता था। अभी प्रशासन द्वारा कोई उस बारे में खुलासा नहीं किया जा रहा है कि वो सरपंच कौन है। चूंकि संवेदनशील मामला है इसलिए जाहिर है कि वो ऐसे बातों का भी खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वो नूर इस्लाम ही है जिसके द्वारा उसको उस सरपंच से मिलाया गया था। आतंकी अशरफ को किसने दी पनाह? किशनगंज में कैसे बना पहचान पत्र? बिहार के पूर्व डीजीपी एसके भारद्वाज का कहना है कि जिन लोगों के कंधों पर पहचान पत्र बनाने का जिम्मा है वो चंद रुपए के लिए देश की सुरक्षा से सौदा कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो अफसरान हैं जिनका काम है परिचय पत्र बनाना, जिनका काम है पासपोर्ट बनाना है, या जिनका काम है उसको राशन कार्ड बनाना या उसका आधार कार्ड बनाना, वो मतलब क्या बिकाऊ है? एक छोटी सी राशि के लिए क्या अपने देश को आप बेच दीजिएगा? कितनी शर्म की बात है ये। बिहार या कोई भी स्टेट, मैं मान के चलता हूँ
कि बिहार के लिए ये बहुत खतरे की घंटी है और इस अशरफ का कहाँ कहाँ यहाँ रहना है और किन लोगों से संपर्क है, इसको जरूरी है कि नीड टू नो बेसिस पे जो सेंट्रल और बिहार की एजेंसियां तालमेल करें और लोगों में जागरूकता फैलाएं और पूरी तौर पर चौकस हो जाएं। पाकिस्तानी आतंकियों का बिहार में कौन आका? ऐसा क्यों होता है कि हर बार कहीं न कहीं से पाकिस्तानी आतंकियों का बिहार कनेक्शन सामने आ ही जाता है? आखिर बिहार में इन खतरनाक आतंकियों का आका कौन है? किसके शह पर आतंकी अशरफ को किशनगंज में पनाह मिली? किसने मदद की? आतंकी अशरफ के गिरफ्तारी के बाद ये सवाल उठ रहा है कि ऐसे आतंकी गतिविधि करने वाले को आखिर प्रश्रय कौन देता है। ज़रूरत है एजेंसी को भी मतलब मुस्तैद होने की, ताकि ऐसे आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके और उसके मददगार को भी खोज कर निकाला जाए, ताकि ऐसी घटना को जो देश में देने के फिराक में रहते हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। आतंकी अशरफ पाकिस्तान का एक ऐसा मोहरा है जो दिल्ली में बैठकर अपने आकाओं के लिए हर तरह का काम करता था। जो समझ में आ रहा है वो ये कि इसने हर तरह का काम किया है, जैसे एक स्लीपर सेल की तरह किया है, जिसमें इसने कई बार सबवर्सिव एक्टिविटीज़ की हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं, कई बार कुछ एस्पेनेज के टास्किंग जब इसको हुई वो भी किए हैं। क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेज है, तो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स या बाकी जो चीज़ें आएंगी वो आपके साथ फिर जब कंफर्म हो जाएंगी तो आपसे रूबरू होंगे। आतंकी अशरफ के पास से एक AK-47 राइफल, मैगजीन, एक हथगोला, 2 अत्याधुनिक पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। आतंकी अशरफ पाकिस्तान का एक ट्रेंड आतंकी है जो पूरे देश में कहीं भी आतंकी हमलों को अंजाम दे सकता था। इसने जम्मू कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों में कई आतंकी वारदात को अंजाम भी दिया है। ये कई सारी इसने जो बताया है, इनिशियल स्टेज है, इसने जो बताया ये कई सारी टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, जम्मू कश्मीर में भी और इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी। तो वो एक बार वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे आतंकी अशरफ कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने कई फर्जी आई कार्ड बनवाए हैं, जिनमें से एक अहमद नूरी के नाम से बना है। आतंकी ने भारतीय पासपोर्ट भी हासिल कर लिए थे। ये थाईलैंड और सऊदी अरब भी जा चुका है। दस्तावेज के लिए इसने न सिर्फ गाजियाबाद में एक भारतीय महिला से शादी की, बल्कि बिहार में बड़ी आसानी से पहचान पत्र बनवा लिया। इंडिया में ये अहमद नूरी के नाम से इसने एक आईडी बनवा ली थी। पासपोर्ट भी इसने एक्वायर कर लिया था। फॉरेन भी गया है ये 2 बार उस पासपोर्ट पे। 2 कंट्रीज में गया है, सऊदी और थाईलैंड गया है जैसा पता चला है। बाकी डेट्स वगैरह हम वेरीफाई करा रहे हैं। यूजिंग द इंडियन पासपोर्ट विच ही हैड एक्वायर्ड, और यहाँ पर इसने एक पास में शादी भी की थी कुछ महीने के लिए फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स। और एक पर्टिकुलर जगह जाके बिहार में इसने एक आईडी भी एक्वायर कर ली थी अपनी इंडियन होने की। तो आईडी, एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसका जो आईडी कार्ड है वो उसने बिहार में जाके एक्वायर कर लिया था जी। वहाँ से एक्वायर करने के बाद में उसी बेसिस पे फिर इसके बाकी डॉक्यूमेंट्स बने। आतंकी अशरफ की टास्किंग पाकिस्तान से होती रही है।
पाकिस्तान आईएसआई हैंडलर, जिसका कोड नाम नासिर है, यही अशरफ को टारगेट देता था। चीज़ें हैं ये, जैसा आपने पिछले भी हमने जो मॉड्यूल पकड़ा था उसमें बताया था कि जब इस तरह की टेरर एक्टिविटीज़ इनके हैंडलर ऑर्गेनाइज करते हैं तो नीड टू नो बेसिस पे चलाते हैं, सो दैट ये पकड़े ना जाए। तो इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी जिसका कोड नेम नासिर था, और जी, और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे, वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन दे के जाएगा, कौन नहीं दे के जाएगा। इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से इसके पास आती थी। तो मैंने कहा नीड टू नो बेसिस पे काम करने किया, जो इस तरह के मॉड्यूल में होता वो इसमें भी था। आतंकी अशरफ ने पीर मौलवी का चोला ओढ़ा हुआ था। वह कुरान की आयतें पढ़ता और लोगों को इलाज करने का दावा करता था। ये खतरनाक आतंकी न सिर्फ हिंदुस्तान में अलग अलग टेरर अटैक का प्लान करता था, बल्कि हिंदुस्तान के युवाओं को धर्म के नाम पर जिहादी बनाने के लिए भी उकसाता था। अभी आतंकी 14 दिनों की रिमांड पर है। इंटेलिजेंस एजेंसी आतंकी का पूरा कुंडली खंगाल रही है। किशनगंज से आशीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार और नेपाल का ओपन बॉर्डर है, जबकि बांग्लादेश से घुसपैठ के लिए आतंकी कई तरह के तरकीब आजमाते रहते हैं, और एक बार जब हिंदुस्तान की सरजमी पर यह आतंकी घुस जाता है तो फिर इसे रोकने वाला कोई नहीं होता। ये बड़ी आसानी से हमारे बीच घुल मिल जाते हैं, अपनी नई पहचान बनाते हैं, टारगेट की रेकी भी करते हैं और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी सुरक्षा एजेंसी कहां चूक जाती है? कैसे आतंकियों को बिहार में पनाह मिल जाता है? क्या दरभंगा की तरह ही दूसरे जिलों में भी आतंकियों का मॉड्यूल एक्टिव है? इस रिपोर्ट को देखिए। पाकिस्तानी आतंकी अशरफ का कबूलनामा बेहद खतरनाक है। वो कबूल कर चुका है कि उसने हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के इशारे पर कई वारदात को अंजाम दिया। मसलन साल 2009 में जम्मू में बस स्टैंड पर ब्लास्ट, जम्मू कश्मीर में 5 आर्मी जवानों की बेरहमी से हत्या, जम्मू कश्मीर में हथियार सप्लाई का काम, जम्मू कश्मीर में सेना के मूवमेंट पर नजर, इंडियन डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए राजस्थान से बिहार तक रहा, पहचान पत्र के लिए झूठी शादी रचाई,
भारत में आतंकी अशरफ 15 साल से ज्यादा वक्त से रह रहा था। हिंदुस्तान में आतंकी अशरफ की कैसे एंट्री हुई, तो इसके लिए आपको किशनगंज चलना होगा। किशनगंज का देवीगंज यही वो जगह है जहां से बांग्लादेश का बॉर्डर शुरू होता है। ये शहर से मात्र 21 किलोमीटर दूर है। मौजूद हैं केल्टेस चौक पे, किशनगंज जिले के केल्टेस चौक पे, जहां देख सकते हैं बांग्लादेश बॉर्डर की दूरी 21 किलोमीटर है। यहां से बांग्लादेश का जो बॉर्डर शुरू होता है 21 किलोमीटर की दूरी पर देवीगंज नाम की जगह है जहां से बांग्लादेश का बॉर्डर शुरू होता है। वहां पे तो फिनिशिंग किया हुआ है। जो भी जिले का बॉर्डर नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ रहा है बिहार के, वो काफ़ी सुरक्षित नहीं माना जाता है, क्योंकि नेपाल की तरफ तो फिनिशिंग ही नहीं है। वहाँ पे लोग आसानी से आना जाना कर सकते हैं, और जो बांग्लादेश की तरफ जो बॉर्डर पड़ता है उसमें फिनिशिंग तो किया हुआ है, लेकिन उस जगह पे भी फिनिशिंग को तस्कर, जो मवेशी तस्कर हैं, बीच बीच में काट देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे और अपने कैटल को ले आते हैं तस्करी के माध्यम से। तो ऐसे जब कटिंग करते हैं, और एक बार सुरंग भी बना चुके थे जिसमें कि एजेंसियाँ तभी बोले थे कि कैटल स्मगलिंग के लिए किया जाता है। तो जब ऐसी घटना होती है तो निश्चित तौर पर वहाँ से आतंकी भी आ। पाकिस्तान बिहार के ज्योग्राफी को अच्छे से इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को पता है कि नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते आतंकियों को बिहार तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि बिहार में आतंकियों की कौन मदद करता है? अशरफ महज मोहरा है क्या? क्या बिहार की इंटेलिजेंस एजेंसी को नए सिरे से तफ्तीश करने की जरूरत नहीं है? आतंकी अशरफ के गिरफ्तारी के बाद ये सवाल उठ रहा है कि ऐसे आतंकी गतिविधि करने वाले को आखिर प्रश्रय कौन देता है। ज़रूरत है एजेंसी को भी मतलब मुस्तैद होने की, ताकि ऐसे आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके और उसके मददगार को भी खोज कर निकाला जाए, ताकि ऐसी घटना को जो देश में देने के फिराक में रहते हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। सवाल है कि क्या आतंकियों के लिए बिहार सेफ कॉरिडोर बन चुका है? दरभंगा मॉड्यूल की तर्ज पर दूसरे शहरों में स्लीपर सेल और आतंकवाद का मॉड्यूल तैयार हो रहा है, क्योंकि साल 2010 से 2014 के बीच दरभंगा से 14 आतंकी की गिरफ्तारी हुई। 2013 में इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासिन भटकल की गिरफ्तारी हुई। भटकल ने दरभंगा मॉड्यूल को विकसित किया था, बिहार के युवाओं को आतंकवाद से जोड़ना और ट्रेनिंग देना। 16 जून 2021 को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ था। साल 2000 में नेपाल की सीमा से लगे सीतामढ़ी जिले से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मकबूल और जाहिर की गिरफ्तारी हुई थी। मधुबनी के मदनी की गिरफ्तारी से भी हड़कंप मचा था। इंडियन मुजाहिदीन का दरभंगा मॉड्यूल एक बार फिर से जो है वो उस पर चर्चा होने लगी है। चर्चा इस कारण से हो रही है क्योंकि दिल्ली में जो स्पेशल ब्रांच की टीम है उसने अशरफ अली को गिरफ्तार किया, और फिर ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से दरभंगा मॉड्यूल लगातार काम कर रहा था, देश के विभिन्न हिस्सों में जब धमाके हो रहे थे, इंडियन मुजाहिदीन के लोग जो स्लीपर सेल्स काम कर रहे थे वो दरभंगा मॉड्यूल पे काम कर रहा था। और उसी तरीके से एक बार फिर से भारत के अंदर जो है वो स्लीपर सेल्स जो है वो एक्टिव किए जा रहे हैं आतंकी संगठनों के द्वारा। और जिस तरीके से जिस ब्लूप्रिंट पे लगातार दरभंगा मॉड्यूल जो है वो काम करता था, इंडियन मुजाहिदीन काम करता था, उसी तरीके का मॉड्यूल जो है वो तैयार किया गया है। और अब जो है इस मॉड्यूल को नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो NIA के साथ और लगातार जो दूसरे राज्यों की पुलिस है उनके साथ मिलकर काम कर रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही इस मॉड्यूल को भी जो है वो क्रैक कर लिया जाएगा, और जो लोग स्लीपर सेल्स के तौर पे काम कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित है। सालों से बिहार को आतंकवादी अपने पनाहगार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर बार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इनपुट जुटाने में
चूक जाती है। अशरफ के बहाने अब की बार आतंकियों के जड़ को खोदने की जरूरत है। किशनगंज से आशीष और पटना से अमित की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।